क्वेश्चन नंबर 12, कर अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वॉशेंट q of x एंड रिमाइंडर r of x ऑन डिवाइडिंग f of x बाय g of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जी ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स में डिवाइड करिए, उसके बाद क्वॉशेंट और रिमाइंडर क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके ही बताना, ये नहीं कि डायरेक्ट डिवाइड दे दिए और बता दिए। डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आपको बताना। तो इसमें सबसे पहले आप सबका डिग्री नोट करिए, एफ ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का, इस तरीके से। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डिग्री देखिए, मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। यहाँ पे जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। और क्यू ऑफ एक्स का डिग्री निकालने के लिए आप एफ ऑफ एक्स के डिग्री में से जी ऑफ एक्स के डिग्री को माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो इसका डिग्री 1 आ जाएगा। और रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर का कंडीशन होता है, जैसे यहाँ पे होता है पी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स, और इधर आएगा क्यू ऑफ एक्स, और नीचे में आता है आर ऑफ एक्स। तो जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और इससे हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे है जी ऑफ एक्स, तो लेस देन जी ऑफ एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का वैल्यू 2, तो यहाँ से रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी क्वॉशेंट, ये क्वॉशेंट का डिग्री 1 आया है, रिमाइंडर का भी मैक्सिमम डिग्री 1 ही आया है। तो आपको याद रखना है कि लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल का एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे क्वॉशेंट को लेट करना होगा, लेट कर लीजिए, लेट क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसका रिमाइंडर का भी डिग्री 1 है तो इसको भी लीनियर के रूप में ही लेट करना होगा। तो ए एक्स प्लस बी तो आप लेट कर लिए, तो रिमाइंडर को आप लेट करिए पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, क्योंकि ए एक्स प्लस बी लेट करिएगा तो दोनों का तो सेम ही हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। तो रिमाइंडर को लेट करना होगा, केवल इसमें कोफिशिएंट को चेंज कर दीजिए, एक पी ले लीजिए एक क्यू ले लीजिए, मतलब ए बी छोड़कर आप कुछ भी ले लीजिए। तो इसको लेट कर लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम यूज करिए, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ एक्स। देखिए क्यू ऑफ एक्स को माने थे एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और रिमाइंडर था पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले एक्स स्क्वायर को सबसे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को करिए दोनों से, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। फिर 1 को करिए तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे इसको ऐड करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, एक्स क्यू वाला एक टर्म है तो इसको लिख दीजिए ए एक्स क्यू, फिर एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए। और यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म एक यहाँ है एक यहाँ और एक यहाँ, तो एक्स कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए प्लस पी। और आपका कांस्टेंट टर्म बच गया जिसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है, वो एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा बी प्लस क्यू कांस्टेंट टर्म। उसके बाद आपको कंपेयर करना होगा सेम टर्म वाले को सेम के साथ, मतलब एक्स क्यू वाला को एक्स क्यू के साथ, स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ। तो कंपेयर करिए, तो सबसे पहले एक्स क्यू वाले को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स क्यू, यहाँ पे है एक्स क्यू और यहाँ पे ए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कटेगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू ए, डेट मीन्स ए का वैल्यू 1। उसके बाद स्क्वायर वाले को कंपेयर करिए, तो ये हो जाएगा -6x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी प्लस ए, तो यहाँ से स्क्वायर कटेगा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू
बी, और देखिए ए का वैल्यू 1 आया है तो यहाँ पे 1 पुट करिए, तो 1 इधर आएगा तो -6 - 1 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू -7। अब x वाले टर्म को कंपेयर करिए तो यहाँ पे 11x है, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू, और यहाँ पे x वाले टर्म ये है, तो x से x कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 11 इक्वल टू, और देखिए b का वैल्यू -7 तो यहाँ पे -7, a का वैल्यू 1 तो +1 प्लस p, तो ये हो जाएगा 11 इक्वल टू -7 + 1 तो -6 प्लस p। अब 6 को इधर भेजिए तो 11 + 6 इक्वल टू p, तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा 17, p का वैल्यू 17 आ गया। और एक आपका कांस्टेंट टर्म बच गया -6, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है b + q, तो इसको भी कंपेयर कर लीजिए, -6 इक्वल टू b + q, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू b का वैल्यू -7 प्लस q। अब -7 को इधर लाइए तो -6, ये -7 इधर आएगा तो +7 इक्वल टू q, तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा 1। इसके बाद आपका क्वासेंट और रिमाइंडर निकालने बोला था, तो यहाँ देखिए क्वासेंट था ax + b और रिमाइंडर px + q, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा क्वासेंट ax + b और रिमाइंडर px + q। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू आया था 1, तो ये हो जाएगा 1 × x, और b का वैल्यू -7, तो ये हो जाएगा x - 7, और रिमाइंडर का वैल्यू देखिए p का वैल्यू आया है 17, तो ये हो जाएगा 17x, और q का वैल्यू 1, तो 17x + 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, f(x) = 10x⁴ + 17x³ - 62x² + 30x - 3, और g(x) दे रखा है 2x² + 7x + 1। तो यहाँ भी आप सबका डिग्री पहले नोट करिए, तो f(x) का मैक्सिमम डिग्री 4 है तो ये 4 हो जाएगा, और g(x) का 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और q(x) का डिग्री निकालने के लिए f(x) में से g(x) के डिग्री को माइनस करिए, तो ये आ जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2, और ये रिमाइंडर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन g(x), तो ये हो जाएगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और g(x) का वैल्यू 2 तो लेस देन 2, तो यहाँ से रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से छोटा ही लेना है आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वासेंट का जो डिग्री आया वो 2 आया है, तो यहाँ पे जो आप लेट करिएगा, लेट q(x) इक्वल टू, वो जो 2 डिग्री आता है वो क्वाड्रेटिक का डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक को फॉर्मुलेट करिए, डेट मीन्स ax² + bx + c, और रिमाइंडर का मैक्सिमम डिग्री 1 आया है, एक 0 भी आया एक 1 भी आया, तो आपको मैक्सिमम डिग्री को ही लेट करना है, तो ये 1 लीनियर का होता है, तो लीनियर का जनरल फॉर्म ax + b, और जबकि a और b तो यहाँ पे यूज हो गया, तो आप इसको px + q लेट करिए, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू px + q। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम यूज करिए, तो डिवीजन एल्गोरिथम होता है f(x) = g(x) × q(x) + r(x), यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करिए, तो f(x) का वैल्यू है 10x⁴ + 17x³ - 62x² + 30x - 3। उसके बाद g(x) का वैल्यू है 2x² + 7x + 1, और q(x) क्वासेंट ये लेट किए हैं आप, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c, और यहाँ पे रिमाइंडर है px + q, तो इसको डालिए px + q। अब यहाँ पे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा, पहले x 2x² को सबसे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a(x⁴ + 2b x² × x x³ + 2c(x²), उसके बाद 7x को सबसे करिए, तो हो जाएगा 7ax³, फिर 7x को इससे, तो 7bx² + 7cx, फिर 1 को करिए सबसे, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c, और उसके बाद px + q। इसके बाद कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x⁴ वाला एक ही टर्म है, तो इसको लिख दीजिए 2ax⁴, और x³ वाला देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है, तो x³ कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा 2b + 7a,
फिर एक्स स्क्वायर बोला, एक यहाँ और एक यहाँ भी, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये बचेगा 2c प्लस 7b प्लस a। इसके बाद एक्स वाला टर्म देखिए, एक्स वाला टर्म एक यहाँ है और एक यहाँ, तीन जगह है, तो एक्स कॉमन लीजिए तो ये बचेगा 7c प्लस b और प्लस p। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो जिसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में ना हो, तो एक ये है और एक ये है, तो ये हो गया c प्लस क्यू। उसके बाद कंपेयर करिए, तो सबसे पहले एक्स पावर 4 वाला को कंपेयर करिए 2a एक्स पावर 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 10 एक्स पावर 4 इक्वल टू 2a एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कटेगा तो 10 इक्वल टू 2a, तो इसको काटिए 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू a, डेट मीन्स a का वैल्यू 5। उसके बाद एक्स क्यू वाले को कंपेयर करिए, तो 17 एक्स क्यू इक्वल टू एक्स क्यू, और यहाँ पे है 2b प्लस 7a, ये क्यू से क्यू कटेगा तो यहाँ बचेगा 17 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2b और a का वैल्यू 5 आया है, तो 5 इंटू 7 35, इसको माइनस करिए तो 17 माइनस 35 इक्वल टू 2b, इसको घटाइए तो आ जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू -9 आ जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाले को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला -62 एक्स स्क्वायर, -62 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू 2c प्लस 7b प्लस a, तो यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो ये हो जाएगा -62 इक्वल टू 2c, यहाँ पे हो जाएगा 2c प्लस, और यहाँ से देखिए b का वैल्यू -9 आया है, तो यहाँ पे पुट करिए -9, तो 7 इंटू -9, तो ये हो जाएगा -63, इसको डायरेक्ट -63 करिए, और a का वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 पुट करिए, तो ये हो जाएगा -62 इक्वल टू 2c, और यहाँ पे घटाइए इसको, तो ये आ जाएगा 58 माइनस में, और 58 को इधर लाइए तो -62 प्लस 58 इक्वल टू 2c, तो ये घटा के आएगा -4 इक्वल टू 2c, तो हो जाएगा c इक्वल टू -2। उसके बाद x वाले टर्म को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे 30x है, तो ये हो जाएगा 30x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x वाले टर्म ये, तो हो जाएगा x इंटू 7c प्लस b प्लस p, तो यहाँ x से x कटेगा तो 30 इक्वल टू 7c और c का वैल्यू -2, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा -14 प्लस, और b का वैल्यू -9, तो ये हो जाएगा -9 प्लस p, तो ये हो गया 30, आप दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 23, और 23 को इधर भेजिए तो प्लस 23 हो जाएगा इक्वल टू p, तो p इक्वल टू हो जाएगा 53। एक लास्ट आपका बच रहा है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे देखिए -3, और जबकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c प्लस क्यू, तो यहाँ पे कंपेयर करिए -3 इक्वल टू c प्लस क्यू, तो हो जाएगा -3 इक्वल टू c का वैल्यू, यहाँ से देखिए -2 आया था, c का वैल्यू -2, तो -2 प्लस क्यू, तो -3 प्लस 2 इक्वल टू क्यू, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू आ जाएगा -1। अब आपको क्वासेंट और रिमाइंडर निकालना, तो क्वासेंट था ax स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू देखिए 5 आया है तो 5 पुट करिए, 5x स्क्वायर, बी का वैल्यू -9, तो ये हो जाएगा -9x, और सी का वैल्यू -2, तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर रिमाइंडर था आपका p ऑफ एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे देखिए p का वैल्यू 53, तो ये हो जाएगा 53x, और q का वैल्यू -1, तो 53x -1। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यू प्लस 8x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7, और जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ भी सबका डिग्री नोट करिए। एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 हो जाएगा, और इसका 2 है तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा, और क्यू ऑफ एक्स का डिग्री कैसे निकलेगा, तो 3 - 2 करिए तो इसका डिग्री आ जाएगा 1, और यहाँ पे रिमाइंडर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 पुट करिए, तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू 0 और
वन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू ऑफ एक्स का भी डिग्री वन है और रिमाइंडर का भी मैक्सिमम डिग्री वन ही है, मतलब दोनों लीनियर होगा। तो लेट करिए, सो लेट क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, तो एक हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और रिमाइंडर को लेट कर लीजिए पी एक्स प्लस क्यू। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम यूज करिए, तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करिए। एफ ऑफ एक्स का दे रखा है 4x³ प्लस 8x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7, और जी ऑफ एक्स का दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और क्यू ऑफ एक्स अभी आप लेट किए हैं एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस पी और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा, पहले 2x स्क्वायर को दोनों से कर लीजिए, तो हो जाएगा 2ax³ प्लस 2bx स्क्वायर। उसके बाद माइनस एक्स को दोनों से करिए, तो हो जाएगा माइनस ax स्क्वायर, और यहाँ पे करिए b से, तो ये हो जाएगा माइनस bx। फिर वन को करिए दोनों से, तो ये हो जाएगा ax प्लस b और लास्ट में px प्लस q। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू वाला एक ही टर्म है, तो इसको लिख दीजिए 2ax³, और स्क्वायर वाला आपको दो टर्म दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2b माइनस ए, और यहाँ पे x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x कॉमन लीजिए, यहाँ पे प्लस x, तो ये बचेगा माइनस b, यहाँ पे प्लस a और यहाँ पे प्लस b। यहाँ पे तीन जगह x था, एक ये और एक ये। उसके बाद कांस्टेंट टर्म एक b बच गया, एक q बच गया, तो इसको लिख दीजिए, तो हो जाएगा b प्लस q। उसके बाद आप कंपेयर करिए, तो सबसे पहले आप x³ को कंपेयर करिए x³ के साथ, तो ये हो जाएगा 4x³ इक्वल टू 2ax³। x³ से x³ कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 2। उसके बाद स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे है 8x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाले टर्म एक्स स्क्वायर इंटू 2b माइनस ए, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, तो हो जाएगा 8 इक्वल टू 2b, और a का वैल्यू देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करिए, तो 2b माइनस 2 हो जाएगा। 8 को ये -2 को इधर लाइए, तो 8 प्लस 2 10 इक्वल टू 2b, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 5। उसके बाद x वाले टर्म को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे 8x है और यहाँ पे देखिए x वाले टर्म, तो ये हो जाएगा x इंटू माइनस बी प्लस ए प्लस पी, तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल होगा, तो 8 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस a का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस p, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू -3 प्लस p, -3 को इधर लाइए, तो 8 प्लस 3 इक्वल टू p, तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू 11। एक लास्ट कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे कांस्टेंट वाले टर्म b प्लस क्यू है, तो 7 का कंपेयर करिए b प्लस क्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू, और b का वैल्यू देखिए 5 आया है, तो 5 प्लस क्यू, 5 को इधर लेकर माइनस करिए, तो q का वैल्यू आ जाएगा 2। इसके बाद आप रिमाइंडर और क्वॉशेंट निकाल लीजिए। q ऑफ x था ax प्लस p, और रिमाइंडर था p ऑफ x प्लस q, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो a का वैल्यू आया है 2, तो ये हो जाएगा 2x, और b का वैल्यू 5, तो 2x प्लस 5, और यहाँ पे देखिए p का वैल्यू आया है 11, तो 11x, और q का वैल्यू 2, तो 11x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 15x³ माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12, और जी ऑफ एक्स दे रखा है 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पहले इसका डिग्री नोट करिए, तो एफ ऑफ एक्स का डिग्री मैक्सिमम 3 है, तो 3 हो जाएगा, और इसका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखिए, और क्यू ऑफ एक्स का डिग्री हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये आएगा 1, और यहाँ से रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स 2 है, तो यहाँ पे 2 डालिए, तो यहाँ से रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा 0 और 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वॉशेंट का भी मैक्सिमम डिग्री 1 ही है और रिमाइंडर का भी मैक्सिमम डिग्री 1 ही है,
तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा, ये भी लीनियर के फॉर्म में आएगा, ये भी लीनियर के फॉर्म में आएगा क्योंकि डिग्री 1 है। तो इसको लेट करिए ए एक्स प्लस बी और रिमाइंडर को लेट कर लीजिए पी एक्स प्लस क्यू। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम यूज करिए, तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12। जी ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे देखिए इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, पहले x² वाला फिर x फिर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2। और क्यू ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे पुट करिए ए एक्स प्लस बी और प्लस रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले x² को दोनों से करिए, तो हो जाएगा ax³ प्लस bx², फिर माइनस 2x को दोनों से करिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2ax² माइनस 2bx। उसके बाद 2 को दोनों से करिए, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2b और ये हो जाएगा px प्लस q। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो हो जाएगा ax³ वाला एक ही टर्म है, स्क्वायर वाला देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हो जाएगा x² कॉमन, तो b माइनस 2a। और x वाले देखिए एक यहाँ है एक यहाँ और एक यहाँ, 3 टर्म है, तो x वाला कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा माइनस 2b प्लस 2a और यहाँ पे p। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म एक ये है जिसके साथ x मल्टीप्लाई में ना रहे वो ही आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो एक 2b है और एक q है, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। उसके बाद आप कंपेयर करिए, तो सबसे पहले x³ वाला को कंपेयर करिए x³ के साथ, तो यहाँ पे है 15x³ इक्वल टू ax³, तो x³ से x³ कटेगा, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू a, डेट मीन्स a का वैल्यू 15। उसके बाद स्क्वायर वाला को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे माइनस 20x², तो हो जाएगा माइनस 20x² इक्वल टू x² b माइनस 2a। यहाँ से देखिए स्क्वायर वाला टर्म, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, तो ये बचेगा माइनस 20 इक्वल टू b माइनस, और a का वैल्यू देखिए 15 आया है, तो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 30 इक्वल टू b। इसको कैलकुलेट करिए, तो 30 माइनस 20 10 आ जाएगा, 10 इक्वल टू b, डेट मीन्स b का वैल्यू 10 आएगा। उसके बाद x वाले टर्म को कंपेयर करिए, तो ये हो जाएगा 13x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x वाले टर्म ये है, तो हो जाएगा x इंटू माइनस 2b प्लस 2a प्लस b, तो x से x कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा 13 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू देखिए 10 आया है, तो ये हो जाएगा माइनस 20 और a का वैल्यू 15 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 2 30 प्लस p, तो ये हो जाएगा 13 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करिए तो आ जाएगा 10 प्लस p, 10 को इधर ला के माइनस करिए, तो 10 माइनस 13 माइनस 10 तो 3 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू 3। एक लास्ट है आपका कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे माइनस 12 है और यहाँ पे देखिए 2b प्लस q है, तो ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 2b प्लस q, तो माइनस 12 इक्वल टू b का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 2 20 प्लस q, तो 20 को इधर लाइए, तो माइनस 12 माइनस 20 इक्वल टू q, तो यहाँ से हो जाएगा q इक्वल टू माइनस 32। अब आप रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालिए, तो क्वेश्चन था ax प्लस b, a का वैल्यू है 15, तो 15x और b का वैल्यू 10, तो 15x प्लस 10। उसके बाद रिमाइंडर आपका px प्लस q, और यहाँ से देखिए p का वैल्यू है 3 और q का वैल्यू है माइनस 32, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 32।